His happiness is very much welcome, and I do believe that if they are very happy, they should be signing on the dotted line. ये बयान जो आपने अभी देखा ये है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर अमेरिका खुश है तो तय की गई शर्तों पर साइन करे। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बयान गुरुवार 11 दिसंबर को मुंबई में हो रहे इटली इंडिया बिजनेस फोरम में दिया, जहां उनसे पत्रकारों ने भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल पूछा था। और इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव से संतुष्ट है तो उसे भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बिना देरी किए हस्ताक्षर कर देना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत की ओर से दिया गया प्रस्ताव अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर है। पीयूष गोयल ने अमेरिका की सकारात्मक प्रतिक्रिया का स्वागत किया है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर की कोई भी समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में दोनों देशों को लाभ होना जरूरी है और समय सीमा के दबाव में की गई बातचीत अक्सर गलत फैसलों का कारण बनती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे भारत की ओर से दिए गए प्रस्तावों का विवरण साझा नहीं करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I can only say that negotiations are progressing well. We've had substantive discussions over several rounds of negotiations. In the past, I think 5 rounds have happened. The current visit is not a negotiating round. Current visit is a new deputy USTR who has joined about 3 months ago. It's his first visit to India. We're getting to know each other. He's at the Commerce Secretary level, Vice Minister, so they're all getting to know each other well. He met me also. We had very good substantive discussions. But I've often said on record that a deal is only done when both sides stand to benefit. And I don't think we should ever negotiate with deadlines or hard stops because you tend to make mistakes there. इन सब के बीच बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें व्यापार, अहम तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों के बड़े नेताओं के बीच हुई ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में है। कुछ सूत्रों के मुताबिक अमेरिका भारत से कुछ कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ में छूट चाहता है, जिनमें बादाम, मक्का और सेब जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र में किसी भी तरह की रियायत देने का कड़ा विरोध किया है और स्पष्ट किया है कि किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमईज की हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है। आपको बता दें कि भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया गया था, जिसे बाद में रूस से कच्चा तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और कुल मिलाकर टैरिफ को 50% तक कर दिया। इन ऊंचे टैरिफ का असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ा है और रुपए की स्थिति में भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। ऐसे में भारतीय उद्योग जगत और निर्यातक इस समझौते के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है, जहां देश के कुल निर्यात का लगभग 18% हिस्सा अमेरिका को जाता है। वहीं भारत का कहना है कि इन टैरिफ मुद्दों का समाधान किए बिना व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना संभव नहीं होगा। अब देखना होगा कि व्यापार समझौते का ऊंट किस करोट बैठता है। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।